हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के काव्य के चैप्टर 3 के लेखक यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन परिचय के बारे में। आज बच्चों हम उस कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे जिसका जीवन परिचय आप कहें कि आपके पेपर में हर एक साल 100% आता है, तो इसमें कहना कोई असत्य नहीं होगा। मैं इसको लिख के दे सकता हूं बच्चों कि ये प्रश्न यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कवि का जीवन परिचय आपके 2023 के पेपर में अवश्य आएगा, 100% आएगा। जो 3 कवि का आता है उसमें से एक कवि ये जरूर होंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो बच्चों ध्यान से इसको समझिएगा, इसको बोर्ड में कैसे लिखना है, आसान भाषा में कैसे समझना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद से जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड में किस प्रकार लिखने हैं आसान भाषा में, वो बताते हैं। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं सबसे पहले इनके जीवन परिचय की ओर, देख लेते हैं इनका हम लोग जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म, लेकिन हमने कैसे बताया था आपको कि हिंदी के इस प्रमुख साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। हम इसे उल्टा बोलेंगे ताकि जो हम 2-3 लाइन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हो यहाँ से। हिंदी के इस प्रमुख साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। एक देखिए यहाँ पे एक अलग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को लिखना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग क्लियरिटी से दिखाई देगी, में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। अगर आपसे ये पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 वर्ष की आयु में उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो किस भाषा में प्रारंभ हुई? फारसी के माध्यम से प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके वे क्वींस कॉलेज बनारस, देखिए बनारस की एक फेमस कॉलेज है क्वींस कॉलेज, तो वो मिडिल वहाँ से पास करके बनारस की क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए और ये बनारस में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ने आए हुए थे, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। लेकिन उस समय जब ये बनारस इंग्लिश पढ़ने आए थे अंग्रेजी, तो अस्वस्थता मतलब इनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, जिनके कारण इन्हें वो अध्ययन छोड़ना पड़ गया, यानी कि अंग्रेजी भाषा का अध्ययन उन्हें छोड़ना पड़ गया। फिर बच्चों जब उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई तो उन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा और उसके बाद उन्होंने स्व अध्ययन से, कहते हैं ना, देखिए हमें बस शिक्षा प्राप्त करनी है तो ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि हमें स्कूल से शिक्षा प्राप्त करनी है, कोचिंग से ही शिक्षा प्राप्त करनी है, ट्यूशन से ही शिक्षा प्राप्त करनी है। बहुत सारे ऐसे आपको महान कवि, लेखक, व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने स्व अध्ययन से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो इन्होंने भी, जब इनकी स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये क्वींस कॉलेज छोड़ दिए, तो इन्होंने स्व अध्ययन से इन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वहाँ पर तो वो पढ़ रहे थे तो वो बस अंग्रेजी के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन देखिए उन्होंने स्व अध्ययन से हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतलब इतनी सारी भाषाओं में उन्होंने स्व अध्ययन से ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मेडिकल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय के अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्हें कार्य किया।
इन्होंने देखिए कहाँ कहाँ कार्य किया। निजामाबाद में मिडिल स्कूल में इन्होंने कार्य किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे आज हम BHU के नाम से फेमस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें इन्होंने काम किया, शिक्षक के पद पर कार्य किया। फिर 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनका देवासन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। 6 मार्च 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पर लिखना कैसे है सर, इसमें तो बस इतना ही दिया हुआ है, क्या हम इतने से ही चीज़ें लिख सकते हैं? बिल्कुल इतनी चीज़ें लिखने के लिए बहुत आपके पास पर्याप्त है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे हिसाब से लिखेंगे तो मैंने ऐसे तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है उस पर वीडियो भी बनाया, जो टॉपर बच्ची थी उसका कॉपी लेकर आप लोगों को दिखाया था। तो अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें जीवन परिचय लिखना है, तो हम यहाँ पे डाल दिए अयोध्या ब्लैक पेन से, सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब फिर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कवि का जीवन परिचय। अब यहाँ से जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ बस अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध डाल दिए। अब यहाँ पे लिखिएगा जीवन परिचय, जीवन परिचय हेडिंग। अब जीवन परिचय में लिखना प्रारंभ, क्या लिखेंगे जीवन परिचय में? कि हिंदी के लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, कुछ बच्चे जो लिखना चाहते हैं कि हिंदी के इस प्रमुख साहित्यकार का जन्म, हिंदी के इस प्रमुख साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1965 ईस्वी को, 15 अप्रैल सन 1965 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम लिख दीजिए, इनके पिता का नाम, और इनके पिता का नाम लिखिए। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम भोला सिंह था। बस इतना लिखने के बाद से आपको और जीवन परिचय में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप डाल दिए पॉइंट शिक्षा। शिक्षा में फिर लिखना प्रारंभ कर दीजिए कि इनकी शिक्षा प्रारंभिक से पहले प्रारंभिक शिक्षा से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो फिर यहाँ शिक्षा में इनकी प्राथमिक शिक्षा से स्टार्ट करेंगे कि 5 वर्ष की आयु में इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इन्होंने फारसी में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। उसके बाद वर्णक्यूरी मिडिल स्कूल से मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस चले गए। किस लिए गए तो अब दोबारा वर्णन करेंगे। ये क्वींस कॉलेज बनारस चले गए ताकि ये अच्छे से बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए। ये बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्वींस कॉलेज गए, पर अस्वस्थ होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। बाद में इन्होंने स्व अध्ययन से इतनी भाषाओं के ज्ञान प्राप्त की, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी भाषाओं के ज्ञान प्राप्त की। नेक्स्ट कार्य आता है उनका कार्यकाल। तो आप चाहें तो इस प्रकार देखिए, इतना जितना लिखा हुआ है, किसी भी लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आप जीवन परिचय उनका नाम डालिए और जीवन परिचय में बस इतना लिखिए। अगर इतना आप लिखेंगे तो बोर्ड की कॉपी में मुझे जहाँ तक अनुमान आ रहा है कि इतना लिखने में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन कम से कम 6 लाइन तक हो जाएगा और उससे ज़्यादा जीवन परिचय नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि जीवन परिचय मात्र 3 नंबर का होता है। ये बात आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ। और इस प्रकार अगर आप जीवन परिचय डायरेक्ट लिखते हैं तो इसमें 6 मार्च को अंडरलाइन कर दीजिएगा, मतलब ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, 15 अप्रैल को ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, फारसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई ब्लैक पेन से, उनके पिता का नाम ब्लैक पेन से, बस बहुत है। क्योंकि इनका जो जीवन परिचय है बहुत सटीक दिया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम काटने लायक है नहीं। और सब जीवन परिचय बहुत बड़ा बड़ा रहता था, लेकिन इनका जीवन परिचय सटीक और बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आपका जीवन परिचय हो जाएगा। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। अगर इसमें एक पॉइंट नहीं दिया हुआ है, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इनका माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम रुक्मणी देवी था। अब बात आती है बच्चों एक बहुत प्रमुख चीज़ की, जो जीवन परिचय में 2 नंबर का होता है। क्या सर? रचना। बिल्कुल, जो जीवन परिचय में 2 नंबर का होता है, जिसे हम रचना के नाम से जानते हैं।
तो अब यहाँ पर रचना उठ के आता है कि रचना दो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बस दो ही नहीं, इनकी मैं कहूँगा कि सारी रचनाएं पढ़ लीजिएगा जो जो ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है। पहले तो दो बात करें इंपॉर्टेंट, तो प्रिय प्रवास हो गया, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास। वैदेही दो प्रमुख इनकी रचनाएं में आप याद कर लीजिएगा, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद पूछे जाने वाला है चुभते चौपदे। ठीक है, तो ये बहुत इनका ये फेमस रचना है, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ठीक है, मैं अपने समय में बताऊं तो मैंने वैदेही वनवास को कैसे याद किया था। तो अयोध्या नरेश कौन थे? राम जी के पिताजी थे, दशरथ जी। वो अयोध्या के रहने वाले थे और उन्होंने किसको वनवास दिया था? श्री राम जी को दिया था। तो वैदेही वनवास से क्या आ जाएगा? अयोध्या। अयोध्या से हम क्या याद करेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये एक इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। फिर देखिए इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इनसे एक रचना देखिए बहुविकल्पी में नहीं है तो अपना नाम बदल दूंगा, एक प्रिय प्रवास, एक वैदेही वनवास, एक परिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रसकलश, ठेठ हिंदी ठाठ, रक्षमणी और अखिल फूल, ये अधिखिला फूल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। कम से कम आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए कि इनके जीवन परिचय में बहुत ज़्यादा इनका जीवन परिचय नहीं है। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लिखना चाहते हैं तो उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन मूर्खता मात्र होता है मेरे। तो अगर आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो जितना आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना इनके जीवन परिचय में आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे कल हम इनके चैप्टर को लेकर, और इनके चैप्टर को बहुत ध्यान से सतर्कता से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन इससे पहले बच्चा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम की क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9532060199। इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ने से ये होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स PDF चीज़ें होंगी और जो क्लास का लिंक होगा वो आपको मिलता रहेगा। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।